एसएस एस्ट्रो एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुशी से होंगे। दोस्तों, आज बात करते हैं शनिदेव जो कि कुंभ राशि में वक्री हुए हैं। 17 जून से 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तो शनिदेव के वक्री होने का क्या फल पड़ेगा अलग अलग लग्नों पर, आज इसकी बात हम करते हैं। मेष लग्न की जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके 11वें भाव में हो रहे हैं। आय स्थान के लिए बहुत मजबूत फल देंगे। ऑफिस की राजनीति से आप बाहर निकलने में सफल होंगे। कार्यस्थल पर अच्छा कार्य करेंगे और सबसे सहयोग भी प्राप्त करेंगे। स्वभाव पर पूरा ध्यान दें क्योंकि चिड़चिड़ापन हो सकता है। संबंधों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कुछ आकस्मिक घटनाएं घट सकती हैं आपके जीवन में एकाएक, जो आपने सोचा भी ना हो। सेहत का पूरा ध्यान दें और डॉक्टर से आप लगातार परामर्श करें और खान पान पर ध्यान दें। आपको सलाह दी जाती है कि नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और सुया सुने और लाल चंदन का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश अगर आप ज्यादा से ज्यादा करते हैं तो निश्चित जो है अशुभ प्रभावों से आप बचेंगे इस कालखंड में। वृष लग्न की जहां तक बात है तो शनि आपके 10वें भाव में वक्री हो रहे हैं। कार्यस्थल पर चली आ रही दिक्कतें आपकी समाप्त होंगी और बेहतर करेंगे। बेहतर जो कर रहे थे और बेहतर करेंगे और आप सबसे सम्मान प्राप्त करेंगे, अपने अधिकारियों से भी, अपने नीचे काम करने वालों से भी। पैसे को खर्च करेंगे आप, किसी न किसी वजह से ज्यादा खर्चा होगा। माता और जीवन साथी के सेहत पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो वृष लग्न के लिए समय ठीक ठाक ही है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। मिथुन लग्न की जहां तक बात है तो आपके नवम भाव में वक्री हो रहे हैं और जहां तक इनकी दृष्टि है तो आय स्थान पर भाई बहन और शत्रु स्थान पर, पराक्रम स्थान पर एक साथ पड़ रही है और इन सभी जगह पर समस्याओं को का खात्मा होगा। किसी भी नए स्थान पर नौकरी कर सकते हैं, आपका ट्रांसफर हो सकता है, या अगर आपकी नौकरी छूट गई है तो आपको नई नौकरी के ऑफर निश्चित तौर पर आएंगे। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। पीछे जो आपकी समस्याएं चली आ रही थी पिछले 1-2 महीने से, अब वो खत्म होती दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर ये समय अच्छा है, आप इसका उपयोग करें। आप नित्य दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने और प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं या पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएंगे तो आप इसके अच्छे प्रभाव प्राप्त करने में सफल होंगे। कर्क लग्न की जहां तक बात है तो शनि जो है आपके वक्री अष्टम स्थान में हो रहे हैं। बीमारी में तो आपको कुछ आराम मिलता दिखाई दे रहा है, पर अन्य दृष्टि बहुत अच्छा नहीं है। अचानक से कोई समस्या खड़ी होगी जिससे आपका मन खिन्न रहेगा। मनचाहा परिणाम भी नहीं दिखाई दे रहा है कि आपको मिलेगा। बच्चों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है और जीवन साथी के साथ भी कोई बहुत अच्छे संबंध होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर ये समय बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी का है। तो आपको सलाह दी जाती है कि आप बहुत सोच समझ कर जो है कोई काम करें। विष्णु सहस्त्र नाम का आप डेली पाठ करें, नित्य सुने और लाल चंदन का तिलक लगाएं। और खाने और पहनने में लाल रंग का समावेश जितना से ज्यादा करेंगे आप, उतना आपके लिए ये समय अनुकूल होता चला जाएगा। वैसे कुल मिला के तो समय बहुत अच्छा नहीं है, सावधानी का है। सिंह लग्न की जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके सप्तम स्थान में हो रहे हैं, जो व्यापार का स्थान है, पति का स्थान है, संबंधों का स्थान है। तो उसमें कुछ नया करेंगे और सफलता भी प्राप्त करते आप दिखाई दे रहे हैं। संबंधों पर ध्यान दे और जीवन साथी की तरक्की की पूरी संभावना बन रही है। थोड़ी खटपट भी लेकिन दिखाई दे रही है। भाग्य में आने वाली रुकावट आपकी दूर होती दिख रही है। अपने और माता के स्वास्थ्य पर आपको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कुल मिलाकर अगर आपके लिए कहा जाए तो समय अच्छा है, आप इस समय का सदुपयोग करें। और अच्छा जहां तक बनाना है तो नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश जितना ज्यादा आप करेंगे, आपके लिए और अनुकूल फल प्राप्त होता चला जाएगा। कन्या लग्न की जहां तक बात है तो आपके छठे भाव में वक्री हो रहे हैं और आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा मिलता दिखाई दे रहा है। शत्रु परास्त होंगे, लेकिन यह है कि आपके स्थान परिवर्तन के बहुत तगड़े योग दिखाई दे रहे हैं इस कालखंड में। पराक्रम में आपकी वृद्धि होनी निश्चित है। छोटी दिक्कत कुछ एकाएक आ जाएगी अचानक से आपके सामने, लेकिन ये भी दिखाई दे रहा है कि आप उस दिक्कत से निपटने में सफल हो जाएंगे।
कुल मिला के कहा जाए तो समय ठीक ठाक है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। नित्य आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, सुने, और प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे अगर शाम को आप दीपक जलाते हैं तो संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे। तुला लग्न जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके पंचम भाव में हो रहे हैं। संबंधों की दृष्टि से समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अचानक व्यापार या नौकरी में समस्या उभर सकती है। वाणी पर ध्यान दें, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और खर्चा जो है वो बचा कर करें। खर्चा एकाएक सामने आएगा, और अगर आप जहां तक बात है पैसे खर्च करने की, तो जहां बहुत जरूरी है, जहां खर्च करना ही करना है, वहीं खर्च करें, ये आपको सलाह दी जाती है। क्योंकि कुल मिला के समय बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत अच्छा ठीक नहीं है। और आप अगर गणेश चालीसा और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ नित्य सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपके लिए समय और अच्छा होगा। प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक जलाएं। और हरे रंग का खाने में प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे हरी मूंग खाएं, मूंग से का कुछ भी खाएं, तो ये चीजें आपको फायदा करेंगे। वृश्चिक लग्न की जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके चतुर्थ स्थान में हो रहे हैं। सामाजिक रूप से आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्यों ना, सामाजिक रूप से आपका नुकसान होना संभव है, और जो चलता चला आ रहा है उस पर ज्यादा ध्यान दें। माता और आपकी तबीयत जो है खराब रह सकती है। सोच समझकर कोई भी काम करें, और अपने से बड़ों की सलाह जरूर लें और उनकी सलाह माने। जहां तक आपको हम सलाह दे रहे हैं, समय बहुत ठीक नहीं है, ध्यान दें और अपने से बड़ों की बात को अक्षरशः माने, और जो है पूरी कोशिश करें कि अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाएं। धनु लग्न की जहां तक बात है तो तीसरे स्थान में हो रहा है। आपके पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनते दिख रहे हैं। कहीं दूर जा सकते हैं या वापस जा सकते हैं अपने घर के आसपास। पीछे जो भी परेशानी आपने उठाई है अब वो पूरी तरह खत्म होगी। क्योंकि हुआ क्या कि आपका शनि की 7.5 खत्म हुई, फिर आपका गुरु चांडाल योग बन गया, और अब धीरे धीरे इन सबसे आपको छुटकारा मिलता जा रहा है। माता और अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उसमें भी सुधार समय के साथ होता चला जाएगा, तो जरूरी है कि आप इन सब पर ध्यान दें। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें और सुने, और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। मकर लग्न की जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके दूसरे भाव में हो रहे हैं। समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा आपके लिए भी। आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें जो आप पीछे करते चले आ रहे हैं। अपनी और अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जो भी आपने गलतियां की हैं उसके दुष्परिणाम आपको सामने दिखाई देंगे। खर्चे आपके और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, और आपकी दिक्कत भी बढ़ती दिखाई दे रही है। कुल मिला के समय बहुत ठीक नहीं है, अतः बहुत सोच समझ कर निर्णय लें और अपने काम से काम रखें। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार शनि भगवान को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को दीपक अगर आप जलाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको सुधार होगा। कुंभ लग्न की जहां तक बात है, शनि वक्री आपके प्रथम भाव में हो रहे हैं, और समस्या कब कहां से आएगी कहा नहीं जा सकता। नौकरी और व्यापार दोनों लोग जो हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान नहीं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जिससे जो है समय आपके धीरे धीरे समय आसान हो आपके लिए। पराक्रम और भाई बहनों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। सामाजिक रूप से कुछ समस्याएं एकाएक आती उभरती दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी की तबीयत खराब हो सकती है। आपको भी अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये क्षेत्र आपका ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। आपकी सेहत बिगड़ती दिखाई दे रही है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें। नित्य गणेश चालीसा और दशरथ के शनि स्तोत्र का पाठ करें या सुने, और प्रत्येक शनिवार शनि को सरसों का तेल चढ़ाएं और पीपल के नीचे शाम को अगर आप दीपक जलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप बुरे प्रभाव से बचेंगे। मीन लग्न की जहां तक बात है तो शनि वक्री आपके 12वें स्थान में हो रहे हैं, तो थोड़ी सी संबंधों में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। नौकरी और व्यापार पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काम का बोझ बढ़ेगा। अचानक पैसा खर्च हो सकता है, कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, या ट्रांसफर भी होता दिखाई दे रहा है। कुछ अचानक ऐसा होगा जो शायद आपको पसंद ना आए,
तो बहुत सोच समझ कर बोलें, बहुत सोच समझ कर एनालिसिस करें स्थितियों का, और बहुत सोच समझ कर जो है आप जो है चीज़ों को आगे लेकर जाएं। नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सुने और केसर का तिलक लगाएं। खाने और पहनने में पीले रंग का समावेश आप ज्यादा से ज्यादा करें तो आपके लिए अच्छा है। इस चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।